जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, एक बड़े शहर में लंबे समय से कोई साधु संत का आगमन ही नहीं हुआ था। महीने नहीं वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु कोई संत का समागम नहीं हुआ। शहर निवासी थोड़े चिंतित हो गए। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी को जो संस्कार कैसे मिलेंगे। और संत का पधारना, संत का विराजना हमारे संस्कृति और धर्म का अस्तित्व बनाए रखना होता है। आसपास में ढूंढने के लिए निकले कि कहीं अगर संत महात्मा विराजमान हो तो विनंती करे और कहे कि हमारे शहर में पधारिए और धर्म का उद्बोधन दीजिए। करीबन 100-200 किलोमीटर तक देखा है, कहीं पर भी संत महात्मा नजर नहीं आए हैं। आखिर शहर निवासियों ने सोचा कि चलो कोई ना कोई एक सज्जन पुरुष विद्वान को जो आमंत्रित किया जाए कि जो धर्म का उद्बोधन दे सके। और खोज की तो एक विद्वान सज्जन पुरुष पता मिला, वहां पहुंचे, निवेदन किया कि इस प्रकार लंबे समय से हमारे शहर में जो है कोई संत महात्मा का सज्जन पुरुष का पदार्पण ही नहीं हुआ है। आने वाली पीढ़ी को अगर इस धर्म के संस्कार नहीं मिले तो धर्म से विमुख हो जाएगी। न जाने भविष्य किस प्रकार का होगा। आमंत्रण दिया गया है। सज्जन पुरुष भी जो है, जो समय जो तिथि फिक्स की गई थी उस तिथि के दिन पहुंच गए। सज्जन पुरुष मंच पर पहुंचे उसके पहले धर्म सभा खचाखच भरी हुई है, क्योंकि बरसों के पश्चात है ना, रोज मार सब रहे तो रोज मार सब है ना, 4 महीना आज निकाले जावाला। परंतु जब भूख लगती है ना तो ठंडी रोटी भी मिष्टान्न का स्वाद दे जाती है। भूख लगी हुई है, धर्म की प्यास भीतर में है, और वह सज्जन पुरुष मंच पर पधारे पहुंचे उसके पहले ही धर्म सभा खचाखच भरी हुई है। सज्जन पुरुष मंच पर पहुंचे, एक पहली नजर से जो पूरी सभा को उन्होंने निहारा। सभा कौन सी है? कोई राज्य सभा नहीं है, कोई विधान सभा नहीं है, धर्म सभा है। इसलिए सज्जन पुरुष ने एक छोटा सा धर्म का प्रश्न वहां पर सामने रखा, क्योंकि धर्म का उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया है, धर्म का स्वरूप समझाने के लिए आमंत्रित किया गया है। और एक छोटा सा सवाल रखा, सामने प्रश्न रखा धर्म सभा के कि बताइए बंधुओं, धर्म तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। ऐसा मार्ग बताना होगा कि जिस मार्ग का आधार लेकर के बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक व्यक्ति जो है धर्म तक पहुंच सके। शर्त ध्यान में आएगी ना? जिस मार्ग का आधार लेकर के बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक व्यक्ति जो है धर्म तक पहुंच सके, ऐसा कौन सा मार्ग है। और जैसे ही प्रश्न पूछा पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि शर्त जुड़ी है। सब सोच रहे कि क्या हो सकता है, धर्म तक पहुंचने का प्रवेश द्वार कहिए अथवा मार्ग कहिए, क्या हो सकता है कि जिस मार्ग का आलंबन लेकर के बच्चा है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, हर एक व्यक्ति पहुंच सके, ऐसा मार्ग बताना है। पूरी सभा जो है निस्तब्ध है, सन्नाटा छाया हुआ है। और एक भाग्यशाली सामायिक प्रेमी व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा, महाशय जी, दिन भर में 10-12 सामायिक कर लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। कितनी सामायिक? फक्त बोलता जा, मने बोलो ना तो मने बोलो नहीं आवड़े, थे नहीं बोलो तो मने मंगलिक देवनी इच्छा हो जावे। 10-12 सामायिक। एक सामायिक करने के लिए भी कितनी बार संतों को टोकना पड़ता है, कितनी मनुहार करनी पड़ती है, तब जाकर के यह मन तैयार होता है।
और यहाँ पर महाशय जी क्या बोल रहे हैं? 10, 12, 11 सामयिक कर लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। अरे एक सामयिक में भी न जाने कितनी बार ये पैर उठा, वो पैर उठा, नीचे झुक, ऊपर झुक, कितनी मुद्राएं बदल देते हैं, स्थिरता नहीं होती है। और प्रश्नकर्ता सज्जन पुरुष मौन है। कहा कि बच्चे से लेकर वृद्ध तक बच्चा क्या बैठ सकता है? बड़े भी नहीं बैठते इतने घंटे, बीच में कहीं ना कहीं उनको आसन बदलना पड़ता है, मुद्रा बदलनी पड़ती है, पोजीशन बदलनी पड़ती है। तो बच्चे की बात कहां पर? और शर्त क्या है? बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी के लिए एक सहज मार्ग हो। निरुत्तर है। एक स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति खड़ा हो गया, जिसको आगमों की स्वाध्याय और थोकड़े पढ़ना बहुत पसंद था, जो डेली जो आगमों को पढ़ता था। खड़े होकर के कहा, महाशय जी 32 आगमों को पढ़ लो, उसके मूल पाठ को पढ़ लो, उसके भावार्थों को पढ़ लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। सज्जन पुरुष हंस पड़े। क्यों हंसे? असल ध्यान में आएगा ना। इधर बताइए 32 आगमों के नाम किसको किसको पाठे? हाथ ऊपर करे। 32 आगम ऊपर करो, पत्ता लगे सत्कार आज का आज। 32 आगमों के नाम कंठस्थ। भाइयों में बोल रहे, मैं बहनों में नहीं ना। आपको दादाजी को याद है, सम्मान कराएंगे फिर आज। प्रतिक्रमण आता है आपको? हाँ, हमारे गुगड़े दादाजी को छोड़ करके बाकी के किसको किसको याद है? देखिए, जो आगम हमारे मार्गदर्शक है। 32 आगमों के नाम याद नहीं है, 32 22 वगैरह याद नाम है ना। 32 मित्रों के नाम याद है, कीरा ब्याईजीरा ब्याईजीरा ब्याईजीरो बेटो, वो सब याद होता है। हाँ, कितना लंबी चौड़ा सब याद रख सकते। परंतु दुख की बात कि 32 आगमों के ऐसे हमारे पवित्र ग्रंथ जो है, नाम याद नहीं तो उसमें क्या जिक्र आया है, किसी को भी एक भीतर में जिज्ञासा नहीं है। क्योंकि बंधु हमने उसको प्राधान्य नहीं दिया, इतना महत्व नहीं समझा। परंतु याद रखें, 32 आगमों के मात्र जैसे 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते, मात्र 32 आगमों का प्रतिदिन स्मरण भी किया, उनको नमन कर दिया, भक्ति कर ली उन आगमों का नाम स्मरण करके, तो भी वहां पर निर्जरा का ढेर लग जाता है। थोड़ी वेदना जरूर होती है। हर साल चातुर्मास होते हैं, क्या करते हो? क्या करते हो? आया, प्रवचन का आयोजन किया गया होता है, नहीं आया तो मारा सब ठपको रहे, भाव दिखो को नहीं, इसलिए प्रवचन में ड्यूटी लगाना, 1 घंटा बैठना, उतर जाना। बंधुओं, क्या पल्ले पड़ा? कुछ तो याद रखने की कोशिश करो। तो उस बंधु ने कह दिया, 32 आगमों के भावार्थ को गूढ़ार्थ को पढ़ लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। बुरा मत मानना, आप हमारे हो, हम आपके हो, इसलिए अपने लोग ही हित की बात कहते हैं। पड़ोसी तो तमाशा देखने के लिए खड़ा होता है। परंतु अगर मैं पूछ लूं, यहाँ पर जन्मे तब से लेकर के आज दिन तक कितनी बार नौकार मंत्र बोला? लाखों हो गए, है ना? लाखों, हजारों, करोड़ों जो भी होंगे। परंतु मैं अगर पूछ लूं, अरिहंत किसको कहते हैं? सिद्ध कहते किसको है? आचार्य उपाध्याय साधु कहते किसको? डेफिनेशन बताइए, कौन बताएंगे? बंधु, बुरा मत मानिए, सीखिए। आप ये मत सोचिए कि याद नहीं रहता। याद नहीं रहता, बार बार उसको पढ़ते जाइए, उससे समझते जाइए, कहीं ना कहीं तो वे संस्कार। एक जब से बोलना सीखा, माँ ने सबसे पहले नौकार मंत्र सिखाया, उस अरिहंत को नमन कर, पर अरिहंत है कौन, उसको जानने की कोशिश या जिज्ञासा भीतर में जगाई नहीं है। और वो महाशय जी खड़े होकर के बोल रहे हैं कि 32 आगमों के भाव को और गुणार्थ को पढ़ लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। सज्जन पुरुष मात्र एक विस्मय भरी दृष्टि से सभा को देख रहे कि कोई तो भाग्यशाली खड़ा हो जाए और मेरे प्रश्न का जो एक सही सटीक जवाब दे दे। श्रावक जी नीचे बैठ गए। एक बहन उठी जो तपस्विनी थी, तप जिसका
अतिशय प्रिय था, उसने खड़े होकर के कहा, हाथ जोड़ करके विनम्र स्वरों में कहा, महाशय जी, मांस खमन के पारने मांस खमन कर लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। क्या कहा? बोलता था ना, मैं कहता मांस खमन करना थोड़ी कह रही है। क्या बोला है? मांस खमन के पारने मांस खमन कर लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। बच्चे को सुलभ है ये चीज, क्योंकि सज्जन पुरुष की एक शर्त जुड़ी है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर एक व्यक्ति उस मार्ग का आलंबन लेकर के धर्म तक पहुंच सके। यहाँ तक समस्तरी का उपवास करना होता है तो कितने दिन पहले मन को समझाना पड़ता कि 8 दिन के बाद समस्तरी आने वाली है या 4 दिन के बाद समस्तरी आने वाली है। मन को तैयार करते तब जाकर के जबरदस्ती मन तैयार होता है। और समस्तरी का उपवास भी जो है करने के लिए मन को मनाना पड़ता है। बहन क्या बोल रही है? मांस खमन के पारने मांस, जिसकी अंतराय टूटी है, पूर्व भाव की जिसकी साधनाएं अंतराय तोड़ करके आए हैं, वो व्यक्ति कर सकता है। मांस खमन के पारने मांस खमन भी कर सकते हैं। परंतु इस सज्जन पुरुष की एक शर्त थी कि बच्चे से लेकर के वृद्ध तक हर एक व्यक्ति उस मार्ग का आलंबन लेकर के धर्म तक पहुंचे। बहन नीचे बैठ गए। एक ध्यान प्रेमी श्रावक खड़े हो गए, कहा, महाशय जी, घंटों तक कायस्तर की मुद्रा में बैठ करके घंटों तक ध्यान कर लो, धर्म तक पहुंच जाओगे। घंटे तक नहीं, घंटों तक। चले आज कर ले परीक्षा सबकी। एक ही घंटा बैठा थी आज सबको, 9:30 से 10:30। पैर हिलाना नहीं है, आंख खोलना नहीं है, बिल्कुल स्थिर पत्थर की प्रतिमा होकर के बैठ जाना है। तैयार होगा शरीर मन। बंधु कह रहा है कि कायस्तर की मुद्रा में बैठ करके घंटों तक ध्यान कर लो, धर्म तक पहुंच जाएंगे। परंतु बच्चे वगैरह चंचल होते कैसे बैठ पाएंगे? हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है ध्यान साधना करना या कायस्तर की मुद्रा में खड़े होकर के कायस्तर और ध्यान दोनों ही करना पॉसिबल नहीं हर एक व्यक्ति से। जिसका शरीर संगीर्ण है, जिसका शरीर स्वस्थ और मजबूत है, वही जो है घंटों तक कायस्तर की मुद्रा में बैठ करके ध्यान अवस्था में पहुंच सकता है। और सज्जन पुरुष मंच पर से देख रहे, अरे कोई तो भाग्यशाली खड़ा होकर के सही जवाब मिल जाए। एक भी व्यक्ति का सही जवाब नहीं मिला है। पूछ ली मैं आपको, आप बताओगे? उनकी सभा में नहीं, अपनी सभा में उत्तर मिल जाए कि धर्म तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, कि जिस मार्ग का आलंबन लेकर के हर एक व्यक्ति जो है धर्म तक पहुंच सके। भाई लोग बताएंगे। प्रार्थना बोलते जाइए, अच्छा लगता है। सगा था ना, बोलो में बोलो रहो, फ्री ऑफ चार्ज है सबको बोलने का, कोई चार्ज नहीं लेंगे। नौकार की साधना और बोलते जाइए। बंधु, नौकार की साधना हर एक के लिए सुलभ नहीं है। आपने क्या बताया? प्रार्थना। बच्चा बैठेगा, बच्चे से लेकर वृद्ध तक शर्त ध्यान में रखिए। सेवा, घर वाला री भी सेवा होगी तो घनी है ना। हर एक के लिए नहीं। देखे आज क्यों परिवार टूट रहा है, क्यों वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम में नो एंट्री का बोर्ड क्यों लग रहा है। घर में अगर सेवा होती तो मुझे लगता है वृद्धाश्रम का जन्म ही नहीं होता। आज घर में वृद्धों की सेवा नहीं होती है और हर स्थान पर आज वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ रही है। सेवा सबसे दुष्कर कार्य अगर है तो सेवा है, और सेवा हर एक के लिए सुलभ नहीं है, वह सहज मार्ग नहीं है, कठिन मार्ग है। और देखिए यही समान जो है हमारे 14 पूर्व के पाठी 4 ज्ञान के स्वामी गंधर गौतम ने प्रभु महावीर की परिउपासना की है, वंदन किया, नमन किया और प्रभु से यही सवाल पूछा था, प्रभु धर्म तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? किसने पूछा है? कितने ज्ञान थे गौतम स्वामी के पास?
4 ज्ञान। आपके पास कितने हैं? एक भी नहीं? हाँ नाहर जी, एक भी नहीं? आपके पास है क्या? नहीं इतना है या नहीं? इतना बोलो, कंफर्म इतना करो, ज्ञान है क्या? नहीं है ना? फिर आप तो बोल रहे एक भी नहीं। टोटल ज्ञान कितने ये बता दीजिए भाई। बहनें नहीं बोलेंगी, ज्योति बहन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। भाई ऐसे मैं कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए आप बोलेंगे मार साहब चौको इतना दिन नहीं आता था पाटा पर जिको चुका नायन प्रश्न रप मारते प्रश्न चालू कर दिया। बंदो थोड़ा सा समझिए, ज्ञान कितने हैं? टोटल 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान में से गौतम स्वामी के पास 4 ज्ञान थे, आपके पास 2 है, हमारे पास भी 2 है। से में कमी ज्यादा हो सकता है, यानी उसकी मात्रा में। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। गंधर गौतम के पास मात्र केवल ज्ञान नहीं था, 4 ज्ञान थे। आपके और हमारे पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान है। अरे बंधुओं, मति भी शुद्ध नहीं है। एक मति ज्ञान अगर शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए, जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो पीछे के पूर्व भव 900 भाव देख सकते हैं। बीच में अगर कोई असन्नी का भाव बीच में नहीं आवे तो पीछे के 900 भाव देख सकते हैं मात्र मति ज्ञान के आधार पर। परंतु आज हमारा मति ज्ञान भी शुद्ध नहीं है। अभी बोलो आपके पास ज्ञान कितने? बोलो भाई लोग। 2 बोलने पण कितनी दर मनवार लगे ना। हाँ भोगावत जी, कितने ज्ञान है? 3 तो नहीं ना आपके पास? नहीं। हाँ, 2। किसके पास तीसरा होगा तो बोलना मुझे, मैं कुछ सवाल पूछ लूंगी फिर। तो बंधुओं, आपके पास 2, गंधर गौतम के पास 4, और ऐसे 4 ज्ञान के स्वामी 14 पुरों के पाठी, 14 पुरों का ज्ञान जिसके पास है, उन्होंने प्रभु महावीर की परिउपासना की है, वंदन नमन किया है, और फिर एक भीतर की जिज्ञासा पूछी है। आप पूछते हो प्रश्न कभी साधु संतों से? हाँ या ना, इतना ही बोलो। हाँ नहीं, क्यों नहीं पूछो भाव? डर लगे मारे सब रो। सुप्रिया जी रो डर लगे, दूसरा मारे साहब ने पूछ लो। पूछिए, पूछेंगे भी कब? जब भीतर में कोई अपना बेसिक नॉलेज होगा या कोई अध्ययन होगा, तब जाकर के एक जिज्ञासा निर्माण होती है। आपके भी प्रश्न होते नहीं होते ऐसा कुछ नहीं, प्रश्न पूछते हो आप भी। परंतु गंधर गौतम का एक जिंदा प्रश्न था। आपके सारे संसारी प्रश्न होते, सारे मुर्दा प्रश्न होते हैं। कोई बोलता है व्यापार नहीं चलता है, कोई बोलता घर में अनबन होती है, कोई बोलता शरीर स्वास्थ्य नहीं देता है, इसके साथ नहीं जमती, उसके साथ नहीं जमती। ये सारे हमारे मुर्दा प्रश्न है। अरे जाइए संत के चरणों में जाकर के एक जिज्ञासा पूछिए, सवाल पूछिए कि भगवान, मनुष्य जीवन मिला है, मैं संयम धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता, मैं असमर्थ हूं, परंतु ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं पाप कर्म से बच सकूं, मैं अपने भविष्य को सुंदरतम बना सकूं, ऐसा कोई मार्ग बताइए। ऐसे ये जिंदा सवाल पूछिए। संसार के सारे प्रश्न पूछ करके संयमी के संयम को दूषित मत कीजिए। टाइम पास के लिए सवाल मत पूछिए। आती बहनें बहुत बार पूछती है, हमारे छोटे मार सबको वगैरह, मेरे पास तो कम पूछते हैं, मारे साथ थन बैराग किसकी आया। नहीं, अच्छी बात है। कोई वैराग्य को सुनकर के त्याग की भावना अगर जाग जाए तो तुम्हारा पूछना भी सार्थक होगा और हमारे महासती जी का उत्तर देना भी सार्थक होगा। परंतु टाइम पास के लिए और महासती जी हमारे साथ बोले इस भाव से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो तुम्हारा कर्म बंध भी हो सकता है, क्योंकि उनके स्वाध्याय का समय आपने व्यर्थ किया है। तो आइए, होमवर्क आपको आज प्रभु महावीर की परिउपासना की थोड़ी सी प्रश्न पूछने के एक विधि को समझ लीजिए। बहुत बार ऐसे होता है, घर पर आए, गोचरी के लिए पधारते हैं और हमारी बहनें क्या करती है, वो प्रश्नोत्तर की पुस्तक के भरती है। मार साहब एक प्रश्न को उत्तर देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? ये विधि हो गई प्रश्न पूछने की। कितनी गलती होती, गोचरी के लिए पधारे हुए साध्वी भगवान को, साधु भगवान को, मार साहब एक प्रश्न का उत्तर। अरे 2 रोटी बेरा 30 ले घर पर प्रश्न का उत्तर, और मैं तो बिल्कुल नहीं देती हूँ।
बोलते भाई प्रश्न को उत्तर चैत्य पे लाओ, वंदन करो। एक विधि दे दी है भगवान ने। आज इस चौमासे में प्रतिकोण सुना, प्रतिकोण याद किया, आने वाले चतुर्मास में प्रतिकोण भूल जाते। रीजन क्या है? थोड़ा सा ढूंढिए। इस चतुर्मास में 25 बोल सीखा, आने वाले चतुर्मास तक सपाट क्यों होती है ये स्थिति? और फिर बोलते हमारा सब याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? दुनिया भर की बातें याद रहती है और हमको प्रतिकोण सूत्र क्यों याद नहीं रहती? थोड़ा तो चिंतन कीजिए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। गलती के मूल तक अगर पहुंच गए तो गलती रुक जाएगी। और जो याद नहीं रहता है, प्रतिक्रमण बोलो या स्वाध्याय बोलो या जो कुछ भी धर्म की चीजें, याद अनायास रहने लग जाएगी। तो आइए, समय हो चुका है। गंधर गौतम प्रभु महावीर की परिउपासना कर रहे हैं। किस प्रकार से जिज्ञासा रखने की विधि क्या है, समय आने पर आपके सामने रखी जाएगी। इन्हीं भाव के साथ ओम